बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब कोरोना से महफूज होंगे। मैं अभी रिसेंटली कोरोना से रिकवर हुआ हूँ और जैसा कि आप सब साथी जानते हैं कि आप लोगों ने मैसेजेस किए कि वीडियोस नहीं बन रही हैं, कहाँ पे चले गए हैं, क्या बात है। तो बात बेसिकली कोई भी नहीं थी जी। जब लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी तो ये हो गए होंगे कोई 10, 12, 14 दिन इस बात को। तो उसके बाद मुझे कोरोना हो गया, जिसकी वजह से बहुत से अहम टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात नहीं कर सका। उसके लिए माज़रत चाहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा और अल्लाह पाक ने सेहत याबी अता फरमाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कोरोना कैसे हुआ और उसके बाद सिम्टम्स क्या आए, कैसे पता चला कि मैं कोरोना जैसी बीमारी से गुज़र रहा हूँ, और उसके बाद इलाज के बारे में बताऊंगा कि मेरा इलाज कैसे किया गया। ख़ुराक के बारे में आपके साथ डिस्कशन होगी कि क्या ख़ुराक मैंने ली, और आफ्टर इफ़ेक्ट्स कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कोरोना रिज़ल्ट है, टेस्ट करवाया तो रिज़ल्ट नेगेटिव आ चुका हुआ है, घर वालों का भी नेगेटिव आ चुका हुआ है। लेकिन अभी भी जो सूरत हाल चल रही है वो सब आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है उन साथियों से जो चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकेंगी और आपको सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मुझे कोरोना हुआ कैसे। तो सीन कुछ ऐसे था जी कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी कोई 28 पिछले महीने की 28 या 29 तारीख। तो उसको अपलोड करने के बाद मैंने एक साहब से मिलना था, उनको मिलने के लिए मैं चला गया उनके दफ़्तर, और ये रूटीन की मुलाकात थी। तो मैं उनसे बगल कीर हुआ। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, जफ़ी शफ़ी डाल देते हैं, तो वही मैंने भी किया कि उनसे मुलाकात हुई तो जफ़ी डाली, सलाम लिया और उनके बहुत करीब मैं बैठ गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि चाय चलेगी, तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, मंगवा लें चाय। उन्होंने चाय मंगवा ली, साथ उन्होंने चने मंगवा लिए। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ चने खा रहा था और साथ चाय चल रही थी। तो मैंने महसूस किया, उनको देखा गौर से, तो मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी। जो आम जब पहले मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी एनर्जी बड़ी हाई होती है, बड़े वो चहक रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं एनर्जी के साथ। तो उस दिन उस टाइम मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उन साहब से पूछा कि क्या बात है, आज आप चुप से लग रहे हैं, डाउन से लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन बिस्तर पे रहा हूँ, तो मुझे बुखार हो गया था, तो मैं 10 दिन के बाद आज काम पे आया हूँ। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई, क्योंकि सुनते यही है ना जी कि जब भी कोरोना होता है तो आप हफ़्ते 2 हफ़्ते की आइसोलेशन के अंदर जाते हैं और तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैंने उनसे यही पूछ लिया, मैंने कहा सरकार क्या बात है, कोरोना तो नहीं ख़राब बैठे हो। तो उन्होंने आराम से मुझे कहा नहीं कोरोना नहीं था, मुझे हुआ बस बुखार था। तो मैंने फिर उनसे ये जानने की कोशिश की, क्योंकि सच्ची बात यह कि मैं डर गया था जी कि 10 दिन का जो वो कह रहे हैं कि बुखार था या तबीयत ख़राब थी और वो घर में थे, काम पे नहीं आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने टेस्ट करवाया कोरोना का? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि आपको अलामतें क्या आई थी, कि जैसे डेल्टा के अंदर कह रहे हैं कि जी वॉमिटिंग होती है आपको, या लूज़ मोशन आते हैं और बुखार बड़ा तेज़ किस्म का होता है। उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे वॉमिटिंग भी हुई है और लूज़ मोशन भी मुझे आया है। तो मैंने कहा फिर भी आपने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, ये तो बड़ा जुल्म आपने किया, अपने साथ भी किया और बाकियों के साथ भी आपने ज़्यादती कर दी है। अब जब उन्होंने ये मुझे कहा कि मुझे वॉमिटिंग भी हुई है और लूज़ मोशन भी आए हैं, और पहले वो बता चुके थे कि बुखार की वजह से वो बिस्तर पे थे, तो मैं और परेशान हो गया, क्योंकि मैं उनके साथ जफ़ियाँ डाल चुका हुआ था, क्लोज़ बैठा हुआ था, अब मरता क्या ना करता बैठे हुए हैं। बहरहाल वो मुलाकात हुई, जो मैंने उनसे बातचीत करनी थी वो बातचीत उनके साथ मैंने की, और उसके बाद फिर हम खुदा हाफिज़ जब करने के लिए बाहर खड़े हुए तो 5 मिनट 7 मिनट हम उनके ऑफ़िस के बाहर भी खड़े हुए मौसम को एंजॉय कर रहे थे, और गपशप जो थी, जो गुड बाय गपशप होती है, वो करने के बाद फिर जफ़ी शफ़ी डल गई और मैं गाड़ी में बैठा और घर आ गया। तो मैं रूटीन से अब तक बिल्कुल ठीक था और मैं रूटीन से अपनी वॉक पे चला गया, वॉक शॉक की, रनिंग शनिंग की, वापस आया, अभी भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन जहन के अंदर ये चीज़ चल रही थी, असाब पे ये चीज़ सवार ज़रूर हो गई थी
कि कहीं इनको कोरोना तो नहीं था और मैं जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाल के आ रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। लेकिन अगर मैं अपने आप को देख रहा था तो मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। तो मैं वॉक शॉक करके रनिंग शनिंग करके आया, पसीना सुखाया, शावर लिया जी, उसके बाद चाय शाय पी, सब ठीक था और घर वालों से बैठ के गपशप लगाई। माज़रत चाहता हूँ कि मेरी अगर आपको आवाज़ उतनी एनर्जी महसूस नहीं हो रही तो मुश्किल हो रही है जी बोलने के अंदर, तो अगर खांसी वगैरह भी आए तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी हैं ताकि बाकी साथी जो अभी भी कोरोना को सीरियस नहीं लेते हैं वो इसको सीरियस ले सकें कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर जी, मैं फिर सो गया। जब मैं सो गया और मैं ठीक था, मैं बिल्कुल सेंसेस में फ़्रेश एनर्जी थी। सुबह जब मैं सो के उठा हूँ तो घर वालों ने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे हिलाया नाश्ते के लिए और ये बहरहाल मुझे याद नहीं था। ये तो बाद में उन्होंने घर वालों ने मुझे बताया कि क्या कुछ होता रहा, क्या मेरे से गपशप उनकी लगी। तो मुझे मिसेज़ ने आके हिलाया और उन्होंने कहा कि नाश्ता कर लें। तो मैंने नीम बेहोशी के अंदर उनको कहीं कह दिया कि मूड नहीं है, मैंने नहीं नाश्ता करना है। तो वो भी अपना चले गए और मैंने उनको कहा कि आप लोग नाश्ता कर लें, क्योंकि हम वो पैटर्न है जी, रूटीन है हम लोगों की कि खाना नाश्ता वो फैमिली साथ बैठ के खाती है। क्योंकि बाकी तो आपको पता लाइफ बड़ी फास्ट पेस पे होती है, तो आप कहीं पे होते हैं, कोई कहीं पे होता है, तो ये जो नाश्ते का या खाने का जो टाइम होता है उस पर हम कोशिश करते हैं कि इकट्ठे बैठ के उसको एंजॉय कर सकें और गपशप कर सकें। तो वो जब मैंने इनको कहा कि आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मेरा मूड नहीं है और तबीयत थोड़ी बोझल सी है, तो मैं बाद में कर लूँगा, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो कुछ टाइम जब गुज़र गया, 1-2 घंटे गुज़र गए, तो बाद में ये फिर आए, इन्होंने चेक किया कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है और मैं अभी तक रूम से बाहर नहीं आ रहा, कि क्या बात है कि इतनी लंबी नींद तो होती नहीं है और ना नाश्ता किया, ना कोई बेड टी की आवाज़ दी गई है। तो खैर है, तो वालदा और मिसेज़ रूम में आई और इन्होंने हाथ लगा के चेक किया। तो ये बाद में मुझे इन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा तप रहा था, बुखार बहुत ज़्यादा था। ये परेशान हुए और इन्होंने फिर जी बर्फ़ वाला पानी ले के तो पट्टियाँ करनी शुरू कर दी। तो ये बताते हैं कि उस टाइम मेरी कहीं आँख खुली और मैंने इनसे पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हो ना, तो उन्होंने कहा कि आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको पट्टियाँ कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा आवाज़ार सा हुआ कि पट्टियाँ कर रहे हो कि मतलब क्या है। तो मैंने पूछा कि कितना बुखार हो गया जो आप दोनों ऐसे ऊपर चढ़े हुए हो और अपना कहते हैं कि पट्टियाँ हो रही हैं। तो इन्होंने बताया जी कि 104 बुखार है। अच्छा, तो अब ये बताते हैं कि इतनी गपशप हुई है, तो फिर मैं बेहोशी, नींद बेहोशी, गनूदगी के हालत में चला गया। तो इन्होंने पट्टियाँ शट्टियाँ की, कहीं बुखार टूटा, मैं बेहतर थोड़ा सा हुआ। तो ये मेरे आसपास ही फिर रहे थे, वालदा भी और मिसेस भी। तो इन्होंने फिर मुझे देखा कि जब मैं उठा हूँ, आंखें खुली हैं, कि बेहतरी महसूस कर रहा हूँ कंपैरेटिवली, तो इन्होंने मुझे मेडिसिन दी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी गोलियाँ दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जी मैं मेडिसिन वगैरह से अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि जितना आप नेचुरली ठीक हो जाए उतना बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि पैनाडोल की गोली है वो आप ले लें। मैंने पैनाडोल की गोली, 2 गोलियाँ थी, तो वो मैंने पानी के साथ पैनाडोल ले ली। तो पैनाडोल की गोलियाँ लेने के बाद मैं फिर लेट गया, बेहतरी महसूस हुई। तो कुछ 2-3-4 घंटे गोलियां लेने के बाद और पट्टियां करवाने के बाद बेहतर गुजरे। उसके बाद मैं लाउंज में आ गया, चाय शाय पी और टीवी देखने लग गया। लेकिन ये जो असर था वो 2-4 घंटों के अंदर फिर ख़त्म हो गया। अचानक फिर जिस्म टूटा, वहीं पे निडाल हो गया, मैं कमरे में चला गया। तो फिर घर वाले बताते हैं जी कि फिर बुखार का वही दौरा पड़ गया कि फिर पट्टियाँ हो रही हैं बर्फ़ वाले पानी की और फिर 103-104 बुखार रहा। किस्सा अक्सर ये बुखार का जो चढ़ना उतरना जी ये 2 दिन चला और इस दौरान मुझे पैनाडोल की गोलियां दी गई और रोटी ख़त्म हो चुकी थी, मतलब सॉलिड खुराक कोई भी नहीं थी। तो जब बुखार टूटा तो फिर वालदा ने और मिसेज ने कहा कि ऐसा करें कि आप ना जी डॉक्टर को चेक करवाएं। मैं कहा हुन तो बुखार उतर गया, हुन मैं जाके की करना है। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये फ़िक्रमंद हुए थे घर वालों ने कहा कि नहीं ऐसा कि फिर भी जाके चेक करवाओ कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं कहा नहीं कोरोना होता तो मतलब ठीक है, बुखार अपना उतर गया, अब मैंने जाके क्या करना है। बहरहाल मैं इनके ज़िद करने पे हॉस्पिटल चला गया।
एमरजेंसी में डॉक्टर साहिबा बैठी थी, बहुत अच्छी डॉक्टर साहिबा थी। उनको मैंने बताया कि ये सिम्टम्स है, तो उन्होंने वो क्या जी चेक किया, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, पल्स रेट चेक की, और वो मेरा अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बुखार अपना चेक किया, तो जो डॉक्टर साहबा के साथ बंदा बैठा हुआ था उसने उनको बताया कि जी बुखार इनको नहीं है, नॉर्मल है। मतलब जी उस टाइम ना मुझे बुखार था, ना मुझे ना ऑक्सीजन लेवल मेरा बिल्कुल ठीक था, पल्स रेट बिल्कुल ठीक थे। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आपने ऐसा करें कि टेस्ट करवा लें, और उन्होंने मुझे कहा कि सीबीसी करवा लें, सीआरपी करवा लें और एलडीएच करवा लें। तो मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, तो ये बहरहाल 3 उन्होंने टेस्ट लिख के दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ये किस चीज़ के टेस्ट हैं? उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि अगर वैल्यूज़ हाई होंगी अगर, तो आपका फिर हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे। मैं कहा कोरोना हो सकता है कि मतलब मेरे जो भी आपने चेकिंग की है, ना बुखार है ना बाकी कोई अपना चीज़ें हैं, तो फिर भी मतलब डेल्टा में तो कहते हैं कि वॉमिटिंग होती है और लूज़ मोशन होते हैं। उनका जी हर बंदे के सिम्टम्स अलग हैं, तो हो सकता है वैल्यूज़ देखेंगे तो उससे अंदाज़ा लगाएंगे। तो 2 दिन बुखार के गुजर चुके हुए थे। ये तीसरे दिन मैं गया और उन्होंने फिर मुझे CAC कैल्शियम की गोलियां लिख दी, साथ उन्होंने वही पैनाडोल लिख दी, और कोई अरिज़्मोमाइसिन गोली वो लिख दी कि आपने ये टैबलेट्स लेनी है साथ। इन द मीन वेल जाके टेस्ट करवाएं। वहाँ से मैं निकला तो चुगताई लैब चले गए, हॉस्पिटल के साथ ही चुगताई लैब थी। वहाँ पे गए और उनको कहा कि ये टेस्ट कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने ब्लड सैंपल लिए, 2 बोतलों के अंदर छोटी छोटी शीशियाँ थी, उसके अंदर उन्होंने ब्लड सैंपल लिया। मैंने उस बंदे से भी पूछा जो सैंपल ले रहा था, मैं कहा यार ये क्या सीन है ना, ये इससे पता चलेगा कोरोना से? कहा हाँ जी, अगर वैल्यूज़ वगैरह आपकी ठीक नहीं आती हैं तो फिर चांसेस हैं कि कोई कोरोना हो। तो मैंने कहा कि कोई लोग कह रहे हैं कि डेंगू भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि डेंगू चल तो रहा है लेकिन अभी इतने केसेस नहीं आ रहे हैं। टेस्ट दिया, घर आ गए। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा था, कमज़ोरी थी लेकिन फिर भी मैं उठा हुआ था, बैठा हुआ था, चल फिर रहा था, कोशिश कर रहा था। घर आ गया, रात को मैसेज आ गया चुगताई लैब वालों का कि आपका टेस्ट आ गया, तो रिपोर्ट चेक कर लें, डाउनलोड कर लें। वो खोला तो वो लालो लाल अपना कहते हैं टेस्ट की जो रिपोर्ट थी, ये स्क्रीन पे आपके साथ हमने शेयर भी कर दी है। तो वो देख के मैं हिल गया कि ये क्या सीन है कि बेड़ा गर्क हुआ है अंदर का। लेकिन उस टाइम डॉक्टर साहब को चेक करवाते हुए कोई ऐसी अलामात नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर साहिबा से दोबारा कंसल्ट किया और उनको बताया, रिपोर्ट शेयर की कि जी ये अपना रिज़ल्ट आया। तो जब उन्होंने रिज़ल्ट देखा तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ौरन अपना आप कोरोना का टेस्ट करवाएं कि वैल्यूज़ आपकी हाई हैं। क्या ठीक है जी। तो फिर अपना चुगताई लैब चले गए और उनको कहा कि कोरोना का टेस्ट करना। उन्होंने सैंपल वगैरह लिया तो घर के माजर जाता हूँ तो उनके सेंटर पे गए, उन्होंने वो कोरोना का टेस्ट ले लिया और रात को उसकी भी रिपोर्ट आ गई और वो पॉजिटिव आ गया। बहुत परेशानी हुई। परेशानी इसलिए ज़्यादा हो गई, ये नहीं कि मुझे कोरोना हो गया, वो भी जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी होती है। लेकिन इस दौरान वालदा और मिसेस बहुत ज़्यादा ख्याल जब कर रहे थे, पट्टियाँ कर रहे थे, तो उनकी भी टेंशन होगी कि अल्लाह ताला खैर करे, तो उनके भी टेस्ट करवाए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन दोनों को कोरोना नहीं था हुआ, उनके रिज़ल्ट नेगेटिव भी थे। बहरहाल ये कि जी मैं फिर आइसोलेशन में चला गया और हालत ये थी कि बुखार वो शिद्दत वाला तो ख़त्म हो गया था, लेकिन दिन में किसी न किसी टाइम बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, लेकिन वो माइल्ड किस्म का बुखार था और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। मेरे से बैठा नहीं था जा रहा, बैठने की कोशिश करता था तो फिर जिस्म टूटता था, लेट जाता था और थोड़ा टाइम फ्रेश रहता था जब खुराक अपना ली जाती थी। और इस सर का ये वाला हिस्सा इस तरह पीछे तक ये जकड़ा हुआ था और जब आँखों को दाएँ बाएँ घुमाना तो भी अपना बहुत ज़्यादा दर्द होनी। तो ये सूरत हाल थी। आइसोलेशन इख्तियार कर ली। उसी के दौरान ये नाश्ता, चाय पानी जो कुछ है ये फिर दरवाज़ा नॉक कर देते थे, मैं वो ले लेता था और मेडिसिन वगैरह भी उसके साथ ही होती थी। तो सॉलिड चीज़ मुझसे ली नहीं थी जा रही। अब आपको डाइट का बता देते हैं कि डाइट क्या था कि डॉक्टर साहिबा ने ये कहा था कि डाइट ही है जो आपको ठीक कर सकती है, जल्दी ठीक कर सकती है। तो उसके अंदर पानी के इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा कहा गया था, क्योंकि मुझे ये कंसर्न था कि जो यूरिन का रंग है, पेशाब का रंग मेरा बहुत ज़्यादा पीला आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, कोशिश करें कि 15-20 गिलास भी पानी के पिएँ। तो इतने तो नहीं थे पिए जा रहे, लेकिन जितने पिए जा रहे थे कोशिश कर रहा था। लिक्विड फॉर्म का इस्तेमाल उन्होंने कहा था ज़्यादा करें, तो सेब का जूस पिया, शेक्स पिए। उसके बाद यखनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था और सुहागा और शहद का इस्तेमाल था। अदरक वाले जो कहवा है उसका इस्तेमाल था
पाए वो पीने की कोशिश की, जितना खाया जा सकता था उसकी बोटी वो अपना खाने की कोशिश की, और मीठे वो चूसे और सेब सॉलिड फॉर्म में असल हालत के अंदर खाने की कोशिश की, और सुबह लाजमी 2 अंडे उबाल के वो खा रहा था। और फिर बीच में जहाँ पे तलब महसूस होती थी, क्योंकि रोटी दिल मान नहीं था रहा और चावल चूवल नहीं था खाए जा रहे, तो फिर मैं ऑमलेट बनवा लेता था, उसको मैं वैसे ही खा लेता था, और फ्राई अंडा वो मैं खा लेता था। तो ये मेरी खुराक चली है। साथ दूसरी तरफ दवाइयाँ मैंने आपको जैसे पहले बता दी हैं, वो दवाइयाँ चली हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की थी। तो आहिस्ता 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 अल्लाह ताला के फजलो करम से बेहतरी हुई। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ बड़ी अजीब सी हुई है कि जो शुरू में लोगों के साथ हो जाती है, 7वें 8वें दिन मुझे स्मेल चली गई। तो मुझे कोई भी स्मेल किसी भी चीज़ की नहीं थी आ रही। तो मैं वो हैरान हुआ और मैंने डिस्कस किया घर वालों के साथ। इन्होंने फिर डॉक्टर साहिबान के साथ डिस्कस किया कि ये क्या सीन है। तो पता चला कि ये हो जाता है, ये 14 दिन की जो आइसोलेशन होती है ये इसीलिए होती है कि इस दौरान जितने सिम्टम्स आने उन्हें होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं, और आप अल्लाह के उससे फिर मेडिकेशन की वजह से, आइसोलेशन की वजह से बेहतरी की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि जी वो 2-3 दिन मुझे स्मेल नहीं आई। तो अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने बेहतर जब महसूस किया, खुराक का इंटेक अच्छा था, तो अब मैं बैठ भी पा रहा हूँ, चल भी पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। अब दोबारा टेस्ट करवाया है, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहिबान ने ये कहा, मुख्तलिफ और डॉक्टर साहिबान से मैंने जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप 10-11 दिन हो गए हैं आपको आइसोलेशन तोड़ दें, लेकिन वहम की वजह से कि आपके साथ और भी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, तो मैंने पूरी की 14 दिन की आइसोलेशन, फिर अपना भी टेस्ट करवाया, घर वालों का भी टेस्ट करवाया, तो सारों का अल्लाह के फजल से नेगेटिव आया। लेकिन आफ्टर इफेक्ट आपको बता देता हूँ कि बहुत वहशी किस्म के हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो टांगें अपना फूलती हैं, और अभी बोलते हुए भी वो एनर्जी नहीं आ पा रही है। और दिन में कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और फिर ये होता है कि बस बंदा बिस्तर पर लेट जाए, उस टाइम जिस्म गर्म भी हो जाता है। लेकिन फिर बात की डॉक्टर साहब के साथ, और जो लेडी डॉक्टर मुझे डील करती हैं उनके साथ, कि यार ये क्या सीन हो रहा है कि वीकनेस। उनका ये चलेगा, शुक्र आप ये करें कि आपके लंग्स में ये नहीं गया है। हालांकि मैं स्मोकर हूँ, और मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये मारा था कि मैं सिगरेट पीता रहा था। उसके बाद एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनके साथ जब बात हुई, क्योंकि खांसी मुझे आना शुरू हो गई थी, उन्होंने कहा कि यार सिगरेट तो नहीं पी रहे। मैं कहा हाँ जी मैं पी रहा हूँ। तो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। उनका कि आप दावत दे रहे हो कि आपके फेफड़ों में जाए, अभी तो नहीं गया, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन क्यों सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट को अवॉइड करो। फिर मैंने सिगरेट को छोड़ा, और एक दिन छोड़ने के बाद अल्लाह के फजल से वो खांसी भी ख़त्म हो गई। तो अब मैं बहुत बेहतर हूँ अल्लाह के फजल से। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत मेहरबानी मालिक की कि मैं बड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और उनको लगता है कि अच्छा ठीक है हो जाएगा, तो कोई इतना ये डरली मर्ज़ नहीं है, तो खुदा की कसम इतना बुरा बुखार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। बचपन से लेके आज तक बुखार होते आए हैं सीज़नल, लेकिन ऐसा बुखार मैंने नहीं देखा है, ऐसा जिस्म का टूटना मैंने नहीं देखा है, ऐसा सर का जकड़े जाना मैंने नहीं देखा है। तो आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लगवाएं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है एज़ सुन एज़ पॉसिबल वैक्सीन लगवाएं, और कोशिश करें कि कम से कम लोगों के साथ मिलें, कम से कम गैदरिंग में जाएं। सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो आपके पास यकीन करें कुछ भी नहीं है। और फिर ये है कि आपकी छोटी सी गलती, जैसे जो साहब से मैं मिला और मुझे कोरोना हो गया, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा जानों को नुकसान पहुंचा सकती है, और ख़र्चा अलहदा है फजूल में। मैं अब देखें, मैंने 6500 रुपये का मेरा टेस्ट हुआ है, और मेरे घर वाले जो हैं उनका अपना टेस्ट हुआ है। उसके बाद अब मैंने दोबारा टेस्ट ठीक होने के बाद करवाया, घर वालों का करवाया, तो आपके हज़ारों रुपये बिला वजह फजूल में छोटी सी नेगलिजेंसी की वजह से आपके लग जाते हैं। पैसा एक अलहदा चीज़ है, उसके अलावा अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि हम ध्यान करें। तो प्लीज़ सब अपना अपना ध्यान करें, वैक्सीन लगवा लें। और मैं फिर से आपका बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने दुआओं में याद रखा, और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला के करम से मैं सेहतयाब हो चुका हूँ और मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ गामज़न हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ को संजीदा ले सकें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।